प्रश्नावली 8.1 इसका पहला नंबर सवाल से हम शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में 2-3 सवाल रहेंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्न को। इसमें देखिए, प्रश्न पहला में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A फर्स्ट में दिया है साइन A, कॉस A, सेकेंड में दिया है साइन C, कॉस C। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले दो त्रिभुज का फिगर बना लीजिए, चित्र बना लीजिए। पहले वीडियो में आपको हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये त्रिभुज का बी क्या बोल रहा है, समकोण है। बी को समकोण कर लीजिए। एक दूसरा भी त्रिभुज बना लीजिए। एकदम आराम से देखिए, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसमें भी बी समकोण है। कोण भी समकोण है। ये बी को आप यहाँ लिख लीजिए बाहर में। समझने के लिए आपको अंदर में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप इसको ए कर दीजिए, कोण ए, और ये कोण सी, और ये आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, और बी ये सी। कोण बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये समकोण है। कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी। ये आपका कर्ण होता है प्रत्येक त्रिभुज का, इसका भी कर्ण होगा। ये लंब होता है प्रत्येक त्रिभुज का, प्रत्येक समकोण त्रिभुज का ये लंब होगा। ये क्या होगा आपका, लंब। इसका कर्ण, इसका कर्ण, ये तिरछी लाइन को कर्ण बोलेंगे। सीधी स्ट्रेट खड़ी है, इसको लंब बोलेंगे दोनों में। और नीचे की लाइन को आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। ये भी आधार। अब देखिए, यहाँ पे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है। ए बी कहाँ है, पहले त्रिभुज का। इसको आप पहला नाम दे दीजिए, इसको दूसरा त्रिभुज, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, पहला दूसरा। तो पहला त्रिभुज का ए बी कौन सा लाइन है, ये वाला ए बी। कितना वैल्यू दिया है प्रश्न में, 24 सेंटीमीटर। मतलब इसकी दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC की, B और C, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है। दूसरा त्रिभुज में भी ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और आधार कितना है,
आधार आपका मतलब BC कितना है 7 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं दिया है, इसमें भी वाट, इसको वाट से डिनोट करेंगे। कर्ण को S से लिखेंगे, हाइपोटेनुस। आधार को B से लिखेंगे, बेस। और लंब को परपेंडिकुलर P से लिखेंगे। कर्ण ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, H हाइपोटेनुस। उसके बाद लंब को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर P। और आधार को B। इतना बात अगर आप सजा लिए तो फिर, और समझ भी लीजिए तो फिर नीचे देखिए। और अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो मेरा पहला वीडियो जो त्रिकोणमिति का है, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2 फिगर एकदम कंपलसरी है बनाना। अगर ये दोनों फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये सवाल बोल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए साइन A, यहाँ कॉस C। साइन तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे A दिया है और यहाँ पे C। इसका मतलब हुआ ये जो कोण है, ये वाला, ये कोण थीटा है। और यहाँ भी ये कोण क्या है, थीटा है। लेकिन थीटा के जगह पे क्या दिया है, A। थीटा के जगह पे क्या दिया है, A। और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, C। तो हमको ये कोण के हिसाब से, ये दूसरा त्रिभुज है, और कोण A के हिसाब से पहला त्रिभुज है। तो पहला त्रिभुज कोण A के हिसाब से है और कोण C के हिसाब से दूसरा त्रिभुज है। क्योंकि थीटा के जगह पे हम कौन सा मान लिए, A, तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। और थीटा के जगह पे कौन सा है, C, तो ये इससे इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे पाई था वो गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं। कर्ण पर का वर्ग त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग होता है। मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कर्ण को हम किससे डिनोट करेंगे, H से। H स्क्वायर लिख लीजिए। और लंब को P से, P स्क्वायर। और आधार को B से, B स्क्वायर। या H स्क्वायर, H पे होल स्क्वायर है तो H स्क्वायर होगा। P का वैल्यू कितना है, P यहाँ है। P का वैल्यू देखिए, त्रिभुज पहले के अनुसार या दूसरा कोई सा भी त्रिभुज लेंगे एक ही बात रहेगा। यहाँ पे देखिए P कितना है, 7 है। और यहाँ पे B कितना है, 24 है। कोई सा भी एक त्रिभुज पकड़िए आप, ये वाला पकड़िए या ये वाला, एक ही बात रहेगा। चलिए हम पहला त्रिभुज लेते हैं। तो P हमको कितना मिला, 7। 7 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और B कितना है, 24। 24 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए यह H स्क्वायर इक्वल टू 7 पे स्क्वायर है तो
7 इंटू 7 करेंगे तो 49 होगा, और 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 होगा। या h बराबर, ये स्क्वायर वो साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये 49 प्लस 576 ये हो जाएगा। ये स्क्वायर को जब वो साइड लेके गए तो ये रूट में बदल जाएगी, इसलिए h बराबर अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। ये 25 सेंटीमीटर क्या निकला, कर्ण निकला। कर्ण को किससे लिखे, एस से, ये वाला। ये कितना निकला 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट में क्या दिया था, साइन ए, और फर्स्ट में ही दिया है कॉस ए, और सेकेंड में क्या दिया है साइन सी, और सेकेंड में ही क्या दिया है कॉस सी। अब देखिए साइन ए, इस त्रिभुज के हिसाब से, पहले त्रिभुज के हिसाब से साइन ए का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू हम 6 अनुपात होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, 6 अनुपात का आपको फॉर्मूला बताए थे। हम साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला 6 अनुपात का। साइन ए, देखिए साइन ए इक्वल टू होता है पी बटा एच, ये आप कहीं अलग नोट कर लीजिएगा। और कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला बी बटा एच, और टेन ए बराबर होता है पी बटा बी, और कॉट ए बराबर होता है बी बटा पी, सेक ए बराबर होता है एच बटा बी, और कॉसेक ए बराबर होता है एच बटा पी। मतलब इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, और इसका उल्टा ये होगा। इतना बात याद रखना है आपको। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। साइन ए बराबर पी बाय एच, यहाँ वही वैल्यू लिखेंगे पी बाय एच, और कॉस ए बी बाय एच, बी बाय एच। सेम टू सेम इधर भी वही लिखेंगे पी बाय एच और बी बाय एच। ये फर्स्ट त्रिभुज के हिसाब से इसको फिल करेंगे, ये सेकेंड त्रिभुज के हिसाब से इसको फिल करेंगे। अब देखिए साइन ए बराबर पी बाय एच, पी क्या हुआ लंब हुआ, लंब कितना है 7 है, 7 लिख दिए। एच क्या है कर्ण है, कर्ण कितना है 25, अभी तुरंत निकाले पाइथागोरस प्रमेय से। ये होगा साइन ए का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू देखिए बी बाय एच, बी कितना है 24 है, एच कितना है 25 है। एक का क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, ये दूसरे त्रिभुज के हिसाब से P बाय एच, इसमें लंब कितना है, यही बात यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। P, इसका ये जो P है ये कितना है 24 है,
और इसमें आप पी कितना देखे थे, मतलब लंब कितना देखे थे 7, इसमें 24। यही डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए आपको हम दो त्रिभुज बना के दिखाएं। हमेशा आप इसको लंब मानिए, इधर भी लंब मानिए, इसको कर्ण, इसको आधार, इसको कर्ण, इसको आधार। उसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से जो हमारा ए बी बना ए बी लिखे, और जो बी सी बना वो बी सी लिखे। कर्ण नहीं था, कर्ण हम निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। फर्स्ट त्रिभुज के हिसाब से ये वैल्यू पुट किया मैंने। सेकंड त्रिभुज के हिसाब से, मतलब सी के हिसाब से सी का वैल्यू निकलेगा। अभी लंब का वैल्यू यहाँ लिखे। आप ही बताइए एच, एच इसका कितना होगा, कर्ण कितना होगा। कर्ण दोनों का तो सेम है 25। अच्छा, आधार, आधार इसका कितना है, ये आधार होता है त्रिभुज का, इसमें कितना है 7 सेकंड त्रिभुज में। और एच मतलब कर्ण, कर्ण कितना है 25। ये इसका पूरा आंसर हो गया फर्स्ट सवाल का। आपका पूरा अच्छे से आपको डीप में बताया। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक फिगर बना हुआ था। ये फिगर में आप ही बताइए, ये थीटा के जगह पे क्या लिखा है, r लिखा है। तो ये r के हिसाब से इसका वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका वैल्यू के लिए हमको दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, अभी तुरंत आपको बताएं। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार नहीं दिया है, वाट। ये क्यूब समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक फिगर और ड्रॉ कर लीजिए, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये कर्ण हो गया आपका। इस क्यू को आप कभी नहीं बदलिएगा। क्यू जो इसमें समकोण है वही इसमें समकोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, और सिर्फ इसको और इसको चेंज करना है। यहाँ पी है तो यहाँ पी कर देना है, यहाँ आर है तो यहाँ आर कर देना है। यहाँ पी कर देंगे और यहाँ आर कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। लंब दोनों का एक ही होगा, भले वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। और ये क्या होगा, आधार। त्रिभुज में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों समकोण त्रिभुज है। इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट के हिसाब से tan p का वैल्यू निकलेगा, सेकंड के हिसाब से cot r का। क्यों, क्योंकि ये कोण हमारा क्या है, ये कोण को अगर पकड़ के हम चलेंगे, ये कोण को थीटा मानेंगे तो इसका वैल्यू हम अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो इसका वैल्यू लिख पाएंगे। एक ही त्रिभुज में मैं बता देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, जो कि अक्सर विद्यार्थी को प्रॉब्लम आता है इसमें। अभी देखिए, इसको एच से डिनोट करेंगे, इसको पी से, इसको बी से, इसको एच से, इसको पी से, इसको बी से। अब ये बताइए पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ भी पी क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और क्यू आर, ये आर है, ये आर का वैल्यू नहीं पता है। क्यू आर यहाँ भी वाट है, तो यहाँ भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्यू आर के जगह पे वाट। और कर्ण इसका कितना दिया है दूसरे त्रिभुज का 13, तो इसका भी कर्ण कितना होगा 13 सेंटीमीटर। आपको समझाने के लिए दो त्रिभुज बनाया मैंने। इसमें देखिए एक नहीं दिया है,
लंब नहीं दिया है, पिछले वाले सवाल में कर्ण नहीं दिया था, कोई सा भी एक साइड नहीं दिया हो, या तो लंब या तो आधार या तो कर्ण, दो साइड दिया हो एक साइड नहीं दिया हो, तो आप सीधा आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मत लिखिए अभी, लास्ट में हम सेंटीमीटर पुट कर देंगे। 13 पे स्क्वायर कर दिए, और लंब कितना है, ये त्रिभुज के हिसाब से या इसके भी हिसाब से करेंगे तो इसके हिसाब से निकाल लीजिए। इसमें लंब नहीं दिया है तो लंब के जगह पे वाट कर दीजिए, खाली कर दीजिए। लंब हमारा क्या है, पी क्यू नहीं, इसमें लंब क्या है, फर्स्ट के हिसाब से इसको पी ही लिख लीजिए, पी पे स्क्वायर। और आधार क्या है, ये फर्स्ट के हिसाब से बना रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ट्रायंगल से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आधार क्या है इसका, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 पे स्क्वायर। ये 13 पे स्क्वायर है, 13 गुना 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा, और पी स्क्वायर, और इधर 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। इक्वेशन से इसको सरल कर लेंगे हम, पी का वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ 169 माइनस ये उधर से ये साइड में आएगा, लेफ्ट RHS साइड से LHS साइड में आएगा तो 144 माइनस में आएगा, इधर प्लस में था तो इधर पी स्क्वायर सिर्फ बचा ये साइड में। इधर कितना हो गया, 25, इसमें जब इसको घटाएंगे तो बराबर पी स्क्वायर। स्क्वायर ये साइड लाइए तो इधर 25 रूट में आ गया, 25 रूट में, और इधर सिर्फ बचेगा पी, इसलिए P इक्वल टू 5। ये हो गया आपका सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, P। हम त्रिभुज फर्स्ट के हिसाब से P का वैल्यू निकाले 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर P का वैल्यू त्रिभुज फर्स्ट के हिसाब से निकला। ये किसका वैल्यू निकला, Q और R का। Q और R इस सेकेंड त्रिभुज में देखिए, Q और R कहाँ लिखा है, Q और R यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू किसका निकालना है, tan P माइनस कॉट R का। यहाँ लिखेंगे पुनः tan P माइनस कॉट R। tan P इसका वैल्यू क्या होगा, P/B, कॉट R इसका वैल्यू होगा B/P, P/B। P tan P का वैल्यू फर्स्ट त्रिभुज के हिसाब से होगा P/B। इसमें P कितना है, 5, और B आधार कितना है, 12, माइनस सेकेंड त्रिभुज के हिसाब से कॉट R का वैल्यू रखेंगे। इसमें B/P, पहले B कितना है, 5, और P कितना है, 12। सेम फ्रैक्शन में सेम फ्रैक्शन घट रहा है, सेम भिन्न में सेम भिन्न घट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ये दोनों डायरेक्ट कट जाएगा, आंसर 0। यही सेकंड सवाल का हल हुआ।
थैंक यू।